हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 10 सर्कल की जो एक्सरसाइज है आपकी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 आज हम देखेंगे। और आज आपका जो चैप्टर है सर्कल आज कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो चैप्टर्स हैं कंप्लीट करा दिए गए हैं और कुछ की वीडियोज़ आपको लगातार कंटिन्यू हमारे चैनल पे आपको मिल रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका बोर्ड का एग्जाम है काफ़ी नियर आपका आ चुका है। प्लीज़ आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है ना। और हम बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 13 की। ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है, सॉल्व मैंने यहाँ पे कर रखा है एज ए थ्योरम। ये क्वेश्चन है, बिलीव मी आपको ना ज़रूरत है इसकी एक्सप्लेनेशन की। अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करूँगा, तो ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसी क्वेश्चंस की। और आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend as supplementary angles at the center of the सर्कल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यहाँ पे, एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर सर्कल बना हुआ है। सर्कल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये जो क्वाड्रिलेटरल को चारों पॉइंटों पे टच कर रहा है, ठीक है ना। वो पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है ना। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल बना है जो क्वाड्रिलेटरल को चारों पॉइंटों पे टच यहाँ पे कर रहा है। और सर्कल का जो सेंटर है वो आपका ओ हो गया, ठीक है ना। इतना बोला गया है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है जो आपकी अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि ए बी और सी डी, इन अपोजिट साइड पे जो आपके एंगल बन रहे हैं उन एंगल का जो सम है, अपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहे हैं उनका जो सम है सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री होगा। यानी कि क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहला लाइन क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, यानी कि अपोजिट साइड पे एंगल कौन सा हो रहा है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, इनका जो सम है 180 होगा। सिमिलर अब इन साइडों के लिए भी प्रूफ करना पड़ेगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इनका सम 180 होगा, ठीक है ना। किसी एक को हम प्रूफ कर देंगे, वो वाकई सिमिलर में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन में आप एक क्वाड्रेटल बनाओगे, सर्कल बनाओगे और देन उसका पॉइंट पी क्यू आर एस बना दोगे, उसके आगे फिर हमें क्या करना है, हम ओ से क्यू पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर ओ से आर एक परपेंडिकुलर रहेगा एंड ओ से एस आपका परपेंडिकुलर रहेगा, जहाँ पे टच कर रहा है ओ से पी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनके वर्टेक्स को मिलाएंगे, ओ से बी, ओ से सी एंड ओ से डी एंड ओ से ए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे 8 एंगल आपको मिलेंगे, उनकी नेमिंग हमें कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे यहाँ पे 8 एंगल बन चुके। देन उसके बाद अब आपकी कैलकुलेशन शुरू होगी। अब जो आपको करना है, तो उससे पहले जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। टू प्रूफ इतना लिख देना। फिर उसके बाद ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सेंटर O, इट टच द सर्कल एट द पॉइंट PQRS। फिर हम जाएंगे दो ट्राइंगल्स में। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS, इन दोनों ट्राइंगल्स को दिखाएंगे पहले सिमिलर, ठीक है। सिमिलरिटीज की आपको जो प्रॉपर्टीज हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है AP इज इक्वल टू AS, यानी कि टेंजेंट है सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट A, AP आपका टेंजेंट हो गया, A से S आपका टेंजेंट हो गया। सर्कल के लिए जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, यानी कि AP इज इक्वल टू AS। OP और OS इसके लिए रेडियस का वर्क करेंगे, सेंटर से सर्कल को यहाँ पे टच करा, रेडियस हो गया, OS इज इक्वल टू OP हो गया, ठीक है। OA इन दोनों के लिए कॉमन साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों साइड है हमारी सेम है, बाई SSS दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। सिमिलरिटीज की कंडीशन कहती है बाकी जितने भी पार्ट है वो आपके सारे सेम होंगे। हमें जो ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम लेंगे। यहाँ पे हमें ज़रूरत है एंगल का, यानी कि एंगल 1 और 8 आपके यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल POA एंड एंगल SOA, यानी कि 1 और 8 आपके यहाँ पे इक्वल हो गए। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए। अब पेपर को ऊपर करते, कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ हम चलेंगे यहाँ से। तो नाउ अभी मैंने क्या बोला, एंगल POA और AOS यानी कि 1 और 8 आपके इक्वल हो गए। तो हमने क्या दिखा दिया, 1 और 8 हमारे इक्वल हो गए। जैसे हम इन दोनों ट्रायंगल्स में गए, बाकी बचे हुए तीनों पेयर में जाएंगे, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में। तो इसका मतलब क्या, 1 और 8 इक्वल हो गया, 2 और 3 इक्वल होगा, 4 और 5 इक्वल होगा, 6 और 7 इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली 2 और 3 इक्वल, 4 और 5 इक्वल, 6 और 7 इक्वल, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब कंप्लीट इस
सर्कल में जाएंगे। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? कंप्लीट एंगल जो प्यारे बच्चों हमारा होता है वो कितने का होता है? 360 का होता है। यानी कि 1 से लेके 8 तक जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम 360 होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का सब कितना होगा? 360। अब हमने यहाँ पे पेयर बना लिए। जो जो एंगल हमारे इक्वल थे, 1 8 के इक्वल था, 2 3 के इक्वल था, 4 5 के इक्वल था, 6 7 के इक्वल था, उनके हमने पेयर बना लिए। फिर हमने रिप्लेस किया 8 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को 5 के साथ, 7 को 6 के साथ। जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस किया 1 और 1 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5, 2 एंगल 6, ओके, इजिकल टू 360। हमने 2 सबसे कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया 1 2 5 और 6, तो 2 से 360 180 टाइम कट हो गया, ठीक है ना। जैसे ही 180 टाइम कट हुआ, अब हमने देखना है अपोजिट एंगल में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा था हमारा? ए ओ बी। ए ओ बी हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, कौन कौन से? 1 और 2। मैंने उसी के अकॉर्डिंग पेयर बना दिया, 1 और 2 के एक साथ लिख दिया, प्लस इसका अपोजिट 5 और 6 यानी कि सी ओ डी बनाने के लिए 5 और 6 को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब जो 1 और 2 था मेरा एंगल ए ओ बी के इक्वल था, 5 और 6 मेरा सी ओ डी के इक्वल था, और यही ना हमें प्यारे बच्चों प्रूफ करना है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका। देखिए कितना आसान है, बस किस में टाइम लगेगा समझने में। अगर समझ में आ गया, बिलीव करिए हम काफ़ी कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिमिलरली अपोजिट के लिए लिख देना एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180। और मैं उम्मीद आपसे करता हूँ ये इतना सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी ना कोई डाउट रह गया प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। अदरवाइज इसके बाद भी कोई कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे अपनी क्वारीज को आप पूछ सकते हो। यदि आप अगर कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हो, प्लीज़ सजेस्ट मी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही।